14 सेंटर हैं भारत में जो निःशुल्क इलाज करते हैं। जो हमने ऑल इंडिया मेडिकल सुना है ना, दिल्ली के अंदर है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, इस जैसी सुविधाएं 14 जगह पर हैं। नोएडा में भी है, हमारे देहरादून में भी है, मुंबई, ऐसे कई स्थानों पे। हमारे नज़दीक तो नोएडा ही है, दिल्ली समझो। तो हर तरह की, किस तरह की दिव्यांगता होती है, 16 शारीरिक होती है, 5 बौद्धिक दिव्यांगता, बुद्धि से संबंधित 5 तरह की दिव्यांगता 21 होती हैं। तो सभी का ट्रीटमेंट होता है। और उसके बाद बच्चों का, अभी तक तो ये था कि 6 साल के बच्चे इस साल सरकार ने किया स्कूल में भर्ती होंगे। अब 6 साल तक क्या करेंगे? तो प्री एडमिशन, प्री प्रिपरेशन, बल्कि यानी 6 साल स्कूल में जाने से पहले बच्चा 1 दिन का है चाहे, तब से लेके 6 साल तक हमने एक अलग, इस साल से आने वाला जो सेशन है इससे कर दिया है। एजुकेशन पॉलिसी हरियाणा के अंदर लागू कर दी है 2020 वाली। उसके अनुसार आंगनबाड़ी सेंटर, आशा वर्कर, ये जो हमारी जो बहनें समेकित समग्र वाली, वो बहनें, वो जो गांव-गांव में, मोहल्ले में जो सेंटर चलते हैं उनमें ये बच्चे जाया करेंगे। उन्हीं की ट्रेनिंग हो रही है आज। और कैथल जिला, हरियाणा में 22 जिले हैं, पहला जिला उन्होंने कैथल लिया है। आज 100 को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये 100,000 को ट्रेनिंग देंगी आगे से आगे। और परसों हिसार जिला है, तो पहला जिला हमने कैथल चुनाव किया है। तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो स्पेशल टीचर हैं, इनके ऊपर भी वजन कम होगा, इनके ऊपर भी वजन कम होगा। और पढ़ाना समग्र शिक्षक को है, सामान्य शिक्षक को पढ़ाना है। और विशेष शिक्षक की भूमिका क्या है? सामान्य शिक्षक को पढ़ाना। तो डीपीसी साहब से समय कम होने के कारण से मैं नहीं आते ना, हाँ, तो कुल मिला के विशेष आ भी जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ योजनाएं तो बहुत हैं सरकार की। सरकार ने कोई भी दिक्कत आती है तो एक पोर्टल बना रखा है ऑनलाइन, दिव्यांग मित्र उसका नाम है, उस पर कंप्लेंट फाइल कर दिया करो किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पे, कोई पैसा नहीं लगता। और उसमें मेरे पास कंप्लेंट आ जाती है और कोर्ट में आपका केस हो जाता है। आपको वकील भी फ्री में मिलता है, आपको फ्लाइट टिकट के पैसे भी नहीं देने। तो इस तरह से दिव्यांगजन का जीवन अच्छा बढ़े, हरियाणा सरकार की ये पूरी कोशिश है। और उसी के अंतर्गत आज ये कैंप लगा है। 925 जिले के ऐसे CWSN हैं जिनका एक असेसमेंट हो जाता है। उसके अलावा जो नए आते हैं वो हर साल असेसमेंट के कैंप्स लगते हैं। तो मेरा माँ बाप को, अभिभावकों को, बच्चों को शुभकामनाएँ हैं कि सरकार की इन योजनाओं में आप सहभागी हो रहे हो। और आयोजक, विशेष शिक्षक और अन्य जो मेडिकल अथॉरिटीज़, और उसको अपनी कॉपी किताब नहीं रखनी आती, उसको सामान्य व्यवहार नहीं आता, तो ये विशेष शिक्षक की पारंगतता है, तज्ञता है। और वो अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर योग्यता बढ़ाता है। केवल ये नहीं है कि नौकरी लग गए भाई अब सरकार के दामाद बन गए, ऐसा नहीं। तो अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करना, इसके लिए भी समय समय पर कैंप्स हमारे विशेष शिक्षकों के भी लगते रहने चाहिए, कोर्सेज भी चलते रहने चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि हमारे SPD बोलेगा तभी होगा, ये DPC भी अपने लेवल पर नीचे तय करे कि भाई इस बार केवल VI पढ़ाने वाले टीचर्स, SHI वाले टीचर्स वो आएंगे और 2 घंटे 3 घंटे अपने कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई एक यूट्यूब पिक्चर देखेंगे, कोई एक जो है ना एक नया चैप्टर जोड़ेंगे। और फिर सारे 21 टीचर तो होने से रहे एक क्लास में, तो एक सब्जेक्ट मेरा है, बाकी 20 सब्जेक्ट और भी हैं। देखो एक बच्चा ब्लाइंड है, एक बच्चा चक्षु दिव्यांग है, और वो बच्चा, उसको सर्कल पढ़ना है, उसको घेरा पढ़ना है। एक मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैं कैसे पढ़ाऊँ? वो बच्चा तो उसको दिखता नहीं। तो मेरी भूमिका है उस विशेष शिक्षक की, सामान्य शिक्षक को ये बताने की भाई वो महिला है, चूड़ी पहन रखी है, खोल काट, इस बच्चे की उंगली घुमा इसमें से, ये पकड़ के, ठीक है, एक उंगली ये बाहर से, और उसको चूड़ी बीच में रख, उसका स्पर्श करवा। ये क्या, ये इनर सर्कल है, ये आउटर सर्कल है। तो उसको ध्यान में आ गया। अब उससे चूड़ी हटा करके उसी से बढ़वाओ, वो बढ़ा देगा भाई, बाहरी सर्कल बना देगा।
एंगल सिखाना है, तो ऐसे सामान्य शिक्षक को क्या कठिनाई आती है, ये विशेष शिक्षक की भूमिका है। दूसरा ध्यान में क्या आता है कि जब दौरे करते हैं सामान्य विशेष शिक्षक अपनी डायरी के अनुसार जो उन्होंने चार्ट बना रखा होता है, बहुत बार देखा है कि गए ऑफिस में गए, अपना कुर्सी पे पैर रखे हैं, टांग पे टांग रखी, अखबार आ गई, चाय पी, तू तेरे घर में मेरे घर। अरे उस छात्र को संभाला है क्या? उससे मिल के आए, उसके विशेष उसके समग्र शिक्षक से मिले, उसकी कठिनाई पूछी। बहुत सारे बच्चे असल में तो एडमिशन नहीं होता, एडमिशन हो गया, बीओ साहब को खासतौर पर बता रहा हूँ, तो मेरे साथ मेरे कोर्ट में केस आते हैं, बहुत इस तरह के केस आते हैं, एडमिशन से इनकार कर देते हैं जी, और कर भी लिया, वो क्लास में सो रहा है कि जग रहा है, उसकी कॉपी चेक हुई नहीं हुई, कोई मतलब नहीं है। ये समग्र शिक्षक पढ़ाएगा, विशेष शिक्षक उसका माँ बाप है। तुम्हें 10 साल में बोलना क्या था, इन तो चुप ना होंदा है। हाँ, तो ये बात होती है ना घरों के अंदर। हम जो है पुराने लोगों ने ऐसा किया था इसलिए हम भी ऐसा करें, वो घिसट घिसट के चल रहा है। वो 3 साल का हो गया, अभी जो है खड़ा होना नहीं उसने सीखा, अभी उसको चुटकी बजाते कोई रिएक्ट नहीं करता, चुटकी बजाई उसको रिएक्ट करना चाहिए। छोटा बच्चा है, अभी 2 महीने का बच्चा है, आप आँख के आगे इसको चीज लेके जाओगे, उसकी आँख पुतली घूमती है कि नहीं, इधर घूमता है कि नहीं, देखता है कि नहीं, ठीक है, रिएक्ट करता है कि नहीं, ठीक है, आपने गुदगुदी की, वो हंसता है कि नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे पता चल जाता है कि ये दिव्यांग है अथवा नहीं। तुरंत अगर पहचान करेंगे, उस समय हस्तक्षेप करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकेगा। एक तो मैंने आपके चरणों में ये अरदास करनी थी, बेनती करनी थी कि माँ बाप को इसको अपनी किस्मत कोसना नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है। ईश्वर ने हमें इस योग्य समझा है, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये परमात्मा की सेवा है, ये भगवान का रूप है। इसलिए मोदी जी ने इनको नाम दिया दिव्यांग। पहले हैंडीकैप कहते थे, हैंडीकैप, विकलांग, कोई बावड़िया, टुंडा, कानिया, पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते थे। आजकल तो त्रिवेणी का चलन है, त्रिवेणी लगानी चाहिए, जितनी ज़्यादा त्रिवेणी लगानी। त्रिवेणी 4-5 लगी हुई है, लगी हुई है, बहुत ये लग रही जहाँ से बहुत अच्छा।